वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। देखा ही होगा कि आज जो है स्टॉक मार्केट में हमें एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल रहा है और सारे इंडाइसेस मोर देन 1.5% के आसपास की गिरावट में ही देखने को मिल रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर क्रैश हुआ है मार्केट तो कोई ना कोई रीज़न होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मार्केट चाहे रेल करे या फिर क्रैश करे, दोनों के पीछे रीजंस होते हैं और बिना रीज़न के मार्केट कभी परफॉर्म नहीं करता। तो आज भी स्टॉक मार्केट क्रैश के पीछे मेनली जो है ये 4 बड़े कॉजेस देखने को मिल रहे हैं। 4 रीजन से जिनकी वजह से आज स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। अब ये 4 के अलावा भी कुछ सबऑर्डिनेट सपोर्टिव रीजंस हैं छोटे मोटे, लेकिन हम मेनली 4 रीजंस को डिस्कस करेंगे। ये 4 रीजंस की वजह से स्टॉक मार्केट आज क्रैश हुआ है। अब हम ये भी बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ इंडियन मार्केट पे इन रीजंस का जो इम्पैक्ट है ये हमें कब तक देखने को मिलेगा। अब ये सब आपको वीडियो में आगे देखने को मिलने ही वाला है, सो स्टे ट्यून। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट किस तरह से परफॉर्म करा। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज करीबन 1.5% की गिरावट है, यानी 353.65 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से वैसे भी हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक दिन में 1.5% की गिरावट ये डेफिनेटली एक ह्यूज गिरावट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 1.43% की यानी 737.35% की गिरावट है। ये भी एक ह्यूज गिरावट के कैटेगरी में है, क्योंकि बैंक निफ्टी को हम इतना ज़्यादा क्रैश हम जेन्युइनली नहीं देखते। 50%, 60, 70% 60% ऐसी गिरावट हमें देखने को मिलती है, लेकिन 1.43% की गिरावट वो भी एक दिन में, यानी एक ह्यूज गिरावट डेफिनेटली यहाँ पे है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 1.69% की यानी 1307.27 पॉइंट्स की गिरावट हमें सेंसेक्स में अकेले में देखने को मिल रही है। अब डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होंगे। अब हम जानते हैं कि कौन से रीजन है जिसके चलते आज हमें इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट को भी कंपेयर करेंगे और कॉजेस, ये रीजंस की वजह से इम्पैक्ट कब तक रहेगा ये भी डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट क्रैश के पीछे जो सबसे पहला रीज़न देखने को मिल रहा है वो है ट्रम्प्स की ट्रैफिक प्लान्स। ये हम जानते ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस प्रेसिडेंट, इनके ट्रैफिक प्लान्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट पे। अब यहाँ पे जो है एक 2 अप्रैल जो है, ये 2 अप्रैल को बोला जा रहा है लिबरेशन डे। अब लिबरेशन डे यानी क्या, तो इस दिन एक्सपेक्टेडली अनाउंस करने वाले ब्रॉड बेस रेसिप्रोकल ट्रैफिक्स, एक ब्रॉड बेस रेसिप्रोकल ट्रैफिक को अनाउंस करेंगे, ट्रंप के थ्रू अनाउंस होगा। हो सकता है इस वीकेंड तक हमें वो देखने को मिले। अब ट्रंप ने इसका हिंट भी दे दिया है और इसका हिंट देने के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस शुरू हो गया। एक जो फियर शुरू हो गया है ग्लोबल ट्रेड का, जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है उसका एक फियर भी शुरू हो चुका है और जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और एक लार्ज ट्रेड इम्बैलेंस होगा, इस चीज़ की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर देखने को मिल रहा है। और ये जो ब्रॉड बेस रेसिप्रोकल ट्रैफिक है ये सारे कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल होने वाला है। अब वो कितने % पे रखेंगे या उसके परसेंटेज, जैसे 25% का है या फिर 30% पर है, कितने % पर है, 50% पर है, ये सब कुछ हमें बाद में वीकेंड्स तक ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही ये लिबरेशन डे के बारे में पता चला कि एक और ब्रॉड बेस रेसिप्रोकल ट्रैफिक अभी टैरिफ अभी इम्पैक्टेबल होने वाला है और ये टैरिफ जो है ऑल कंट्रीज पे इम्पैक्टेबल है, तो इसके बाद मार्केट में एक डेफिनेटली फियर आ गया और जिसकी वजह से फटाफट सेलिंग हुई है। अब ये सिर्फ इंडियन मार्केट में ही हुआ था क्या? ऐसा है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में ही ये देखने को मिला या सारे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला? तो यहाँ पे 1.25 ट्रिलियन US डॉलर हैं, ये वाइप आउट हो चुके थे, यानी करीबन 700 पॉइंट्स के लोअर सर्किट पे हमें देखने को मिल रहा था यूएस डो जोन्स। क्यों? क्योंकि एज अ इन्फ्लेशन एंड टेरिफ का फियर बहुत वर्स हो चुका है इसके बाद।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक रीज़न रहा है। अब सेकेंड रीज़न वो है आईटी स्टॉक जो है ये अंडर प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। अब आईटी कंपनियां जो है ये अंडर प्रेशर है और इसके चलते यूएस मार्केट में 1.8% तक के जो है वीकर डिमांड में हमें आईटी कंपनियां या आईटी सेक्टर देखने को मिला। अब ये पूरा सेक्टर ऑलमोस्ट 15% तक के जो है क्रैश कर चुका है मार्च के क्वार्टर में और ड्रैगिंग कर रहा है निफ्टी को लोअर पे लोअर। यानी पूरा आईटी सेक्टर अगर निगेटिविटी में है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 को भी वो ड्रैग डाउन करेगा ही और यही हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली का जो एनालिसिस नोट है आईटी सेक्टर पे, आईटी फर्म्स पे, उसका भी एक बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर पे देखने को मिला है। और मॉर्गन स्टैनली का एनालिसिस नोट में उन्होंने जो है वो डाउन साइड रिस्क बताया है अर्निंग्स पर आईटी सेक्टर के। अब आईटी सेक्टर का भी जो इम्पैक्ट है वो टेरिफ के थ्रू कनेक्टेड है, क्योंकि अगर टेरिफ बढ़ रहा है उस हिसाब से आईटी सेक्टर्स और आईटी सेक्टर का क्लाइंट बेस जो कि यूएस में है वो सब चक्करों में हमें आईटी स्टॉक्स भी पूरे डाउन देखने को मिल रहे हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो ऑयल प्राइजेस है ये लास्ट 5 वीक के हायर पर है। अब ऑयल प्राइजेस हायर पर है तो फिर इस वजह से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट में ये भी एक कारण है जिससे कि फियर हमें बनता हुआ मार्केट में देखने को मिला। इन्फ्लेशन के कंसर्न की वजह से हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ऑयल प्राइजेस है, क्रूड प्राइजेस है, ये हायर देखने को मिल रहे हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है स्ट्रॉन्ग रैली के बाद। अभी बीच में कुछ दिनों में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी जब बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे बाय कर लेते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बनाना है जिनको, और जैसे ही एक हाई रैली होने के बाद थोड़ी भी कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है वहाँ पे वो स्ट्रांगली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ऐसे टाइम पे भी मार्केट में निगेटिविटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी एक हमें यही देखने को मिल रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने भी नियरली 5.4% तक के पास्ट 8 सेशंस में अर्निंग किया था, पॉजिटिविटी थी। और उसके बाद इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए हमें रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग भी पुल बैक कर रहा है निफ्टी को और सेंसेक्स को। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 रीजंस थे, ये 4 रीजंस की वजह से इंडियन मार्केट ड्रैग डाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट अगर फ्राइडे को आपने देखा होगा तो सब तरफ क्रैश ही था। ग्लोबल मार्केट भी पूरा डाउन था। डो जोन तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 1.25 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके थे डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। डो जोन यानी करीबन 700 पॉइंट्स की गिरावट में था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडियन मार्केट है ये अच्छी खासी निगेटिविटी में है। उसके अलावा डो जोन जो है लास्ट 31 को हमने देखा, 31 को डो जोन में अच्छी पॉजिटिविटी थी। नैस्डैक थोड़ा निगेटिव में देखने को मिला, स्मॉल कैप 2000 भी निगेटिव में देखने को मिला था हमें। उसके अलावा बाकी ग्लोबल मार्केट आज पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट पे प्रेशर बना हुआ देखने को मिल रहा है। और ये प्रेशर स्पेशली हमने देखा कि एक तो आईटी सेक्टर जो है ये निगेटिव में है, उसके अलावा जो ट्रम्प का नया एक कार्ड वो खेलने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा, जो कि ऑल कंट्रीज पे वो टैरिफ लागू होगा, वो भी एक रीज़न है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो अपने हाई पे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एफआईआई का सेलिंग जो है ये अभी भी शुरू है और ये भी एक कॉज हमें बिहाइंड द सीन देखने को मिल रहा है कि इंडियन मार्केट को ड्रैग डाउन किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये निगेटिविटी कितने टाइम तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली जो ट्रम्प का जो उन्होंने पॉलिसी जो वो टैरिफ की न्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तब तक तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। यानी आने वाले इस वीक में हमें
थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन ही मार्केट में देखने को मिलेगी। एक अच्छी रिकवरी मार्केट में इस वीक में देखने को 1% की तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाले इस वीक में हमें मार्केट में और भी निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। दिस आर द 4 रीजंस जो मेनली इम्पैक्टेबल है। इसके अलावा एक सपोर्टिव रीजंस डेफिनेटली हम देख सकते हैं इंडियन मार्केट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि FIS का सेलिंग अब भी चल रहा है, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इस वजह से भी एक रैली के बाद डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आता है। IT स्टॉक इम्पैक्टेबल है, क्रूड ऑयल हमें जो है हायर पे देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली, और ट्रम्प पॉलिसी तो हम जानते ही, टेरिफ की जो उनकी पॉलिसी है उसके चलते हमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन ऑलरेडी पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।